कोलकाता में जिस दिन से महिला डॉक्टर के साथ घटना हुई, रेप और मर्डर की घटना हुई थी, उसके बाद से लेकर अभी तक कई पहलुओं पर 5 की पड़ताल में हमने बातचीत की है। इन पहलुओं में सबसे अहम बात यह है कि अब लड़ाई 2 मोर्चों पर है। एक तरफ सियासत भी देखने को मिलती है, जमकर सियासत हो रही, तो दूसरी तरफ इंसाफ की लड़ाई अब भी बरकरार है। इस इंसाफ की लड़ाई में आपने देखा होगा बार बार कानून की बात कही जाती है, कड़े कानून की बात कही जाती है। ममता बनर्जी ने आज फिर चिट्ठी लिखी, पहले भी उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, आपको याद होगा। कड़े कानून की बात कही गई है। हालांकि इसमें एक बड़ा एंगल यह है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास कड़े कानून नहीं है। अगर सिस्टम अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा है तो कड़े कानून क्या करेंगे। उदाहरण के लिए यही मामला अपने आप में एक नज़ीर की तरह है। ये मामला बताता है कि किस तरीके से हीला हवाली की गई, किस तरीके से मामले को दबाने की कोशिश की गई। जब ये स्थितियां होती हैं तो चाहे जितने कानून आप लेकर आ जाइए, हालात सुधरने वाले नहीं हैं। इसको समझने का प्रयास करेंगे। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से रेप और मर्डर केस को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, सियासत भी खूब हो रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के ऐलान के बाद टीएमसी भी 3 दिन के धरना प्रदर्शन को शुरू कर चुकी है। टीएमसी की स्टूडेंट विंग कोलकाता में कॉलेजों के गेट पर धरना प्रदर्शन कर रही है। उधर बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है ही। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग अब टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी टकराव में तब्दील हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है तो बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। घटना के बाद से ही बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है। दिल्ली में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जाकर करीब 1 घंटे की मुलाकात भी की है। सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल बंगाल की पूरी स्थिति के बारे में शाह को इस बैठक में सूचना दे चुके हैं। बोस ने कोलकाता रेप मर्डर कांड, रेप को लेकर मृत्युदंड पर विशेष विधेयक, ममता बनर्जी के बयान समेत राज्य की पूरी स्थिति पर केंद्रीय गृह मंत्री को रिपोर्ट भी सौंपी है। इस सियासी टकराव में असली मामला कहीं दब तो नहीं जाएगा, इसी पर चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। कोलकाता रेप और मर्डर कांड में सीबीआई के जांच के साथ साथ सियासत भी खूब तेज हो रही है। राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी लगातार सड़क पर प्रदर्शन कर रही है। अब बीजेपी के खिलाफ टीएमसी का भी 3 दिवसीय प्रदर्शन शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि इस जघन्य घटना पर उन्होंने पीएम मोदी को 2 बार चिट्ठी लिखी। उन्होंने पहली चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, जबकि दूसरी चिट्ठी पर जवाब महिला एवं विकास मंत्रालय की तरफ से आया। ममता का कहना है कि गंभीर और संवेदनशील मसले पर लिखी गई दूसरी चिट्ठी का जवाब भी सामान्य था। इस पत्र में उन्होंने देश में रेप की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार से एक कड़ा कानून बनाने की मांग की है। कोलकाता बलात्कार हत्या मामले को लेकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, केंद्र ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति सख्त रवैया अपनाया है, लेकिन कई राज्य इस दिशा में ईमानदारी से प्रयास नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या को दिल दहला देने वाला और शर्मनाक बताया। वहीं पाकिस्तान की एक ब्लॉगर की कोलकाता रेप पर एक कविता के चलते पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की ब्लॉगर अस्मा बतूल ने कोलकाता रेप कांड के बाद दक्षिण एशियाई देशों में महिलाओं के उत्पीड़न पर सलमान हैदर की एक कविता शेयर की थी। मौलवियों ने ब्लॉगर अस्मा पर अल्लाह का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसको ईश निंदा के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जाकर करीब 1 घंटे की मुलाकात की। सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल बंगाल की पूरी स्थिति के बारे में शाह को सूचना दे चुके हैं। बोस ने कोलकाता रेप मर्डर कांड, रेप को लेकर मृत्यु दंड पर विशेष विधेयक, ममता बनर्जी के बयान सहित राज्य की पूरी स्थिति पर राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री को अपनी रिपोर्ट भी सौंपी है। कोलकाता से भारत एक्सप्रेस के लिए देवनाथ की रिपोर्ट। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ये मुद्दा रहा है। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है मुद्दा क्योंकि ये बात सिर्फ एक अपराध की घटना की नहीं है। इसके बाद में एक जनाक्रोश देखने को मिलता है, कुछ चीज़ों पर विचार शुरू होता है, कोई बदलाव आएगा। महिला सुरक्षा एक बड़ा अहम मुद्दा रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर हम और गंभीर होंगे, इस तरह की अपेक्षा की जाती है। लेकिन हालात क्या हैं उसको ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर शतरूपा
जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो मेरे साथ जुड़ रही हैं। इसी तरह ओम प्रकाश जायसवाल जी, प्रवक्ता कांग्रेस, भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं और कुछ अन्य मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन मैं शुरुआत कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से करना चाहूँगा क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है देश के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इन दोनों दलों को सुनना। सबसे पहले जायसवाल साहब, मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पर प्रदर्शन सभी कर रहे हैं, अब तो तृणमूल का सत्ताधारी दल भी प्रदर्शन करता दिखाई, किसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों प्रदर्शन हो रहा है, और इन प्रदर्शन में जनता का सही आक्रोश या सही रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? सर देखिए, बात ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जो जघन्य हत्या हुआ है इसके खिलाफ में जिस दिन से हुआ उसी दिन से मैदान में उतरी हुई है कांग्रेस। इसके लिए इसके जो भी दोषी हैं उन लोगों को सजाए मौत का ऐलान करने के लिए सड़क पर उतर करके कांग्रेस के नेता लाल बाजार से लेकर के कॉलेज स्क्वायर से लेकर लाल बाजार तक का दौरा करते हैं। और इसके लिए हमारी महिला कांग्रेस भी रास्ते पर उतर कर धर्मतल्ला में आंदोलन करती है। और कल आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि पूर्व जो हम लोगों के एमपी थे अधीर रंजन चौधरी और जो विरोधी दल के नेता भी थे कांग्रेस के लोकसभा में, उनके नेतृत्व में और पीसीसी के नेताओं के नेतृत्व में जोरदार कॉलेज स्क्वायर से लेकर शाम बाजार तक जुलूस निकला था तो दोषी को फांसी का सजा देने के लिए। लेकिन ये फांसी क्यों नहीं अभी तक हो रहा है? ये सीबीआई जो अपने हाथ में एक केस लेकर के आज जो बैठी हुई है, सीबीआई क्या कर रही है कि अभी तक दोषियों को सजा नहीं मिल रहा और रास्ते पर उतर के जो नेतवा है उसके घर के लोग रास्ते पर उतर के जायसवाल साहब, प्रदर्शन तो बीजेपी भी कर रही है, फिर तो बीजेपी के प्रदर्शन को भी आपका समर्थन होना चाहिए। लोगों वहां तो नाराजगी और ज्यादा देखने को मिल रही है। देखिए, इसमें कांग्रेस पार्टी राजनीतिक नहीं करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी का केवल एक ही मकसद है कि जो भी इस केस में दोषी है उसको सजा मौत मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए। और केवल पश्चिम बंगाल में ही क्यों नहीं, जहां भी पूरे देश में जहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है वहां पर दोषियों के ऊपर अत्याचार। मैं समझना चाहता हूं कि यहां पर सचमुच महिला सम्मान और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप सभी दल, जो बंगाल के विपक्षी दल हैं, वो कितने एकजुट हैं? आप बीजेपी के प्रदर्शन का भी समर्थन करते हैं, नहीं करते? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, सब राजनीतिक दल आज मैदान पर उतर करके सभी का मकसद एक ही है, सभी का मकसद एक ही है कि दोषियों को सजा मिले, फांसी मिले। लेकिन बीजेपी का क्या मकसद है वो बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे। बीजेपी के हम कांग्रेस के विषय में बता सकते हैं। कांग्रेस का मकसद है कि दोषियों को सजा मिले और सीबीआई जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करे। सीबीआई आज 15 दिन से अपने हाथ में केस लेकर क्या कर रही है, ठीक, एक सीबीआई को बताना होगा। चलिए, मेरा प्रश्न अभी भी बरकरार रहेगा, मैं फिर दोबारा पूछूंगा, इसको आपके सामने रखूंगा। लेकिन मैं, आपने जैसा कहा कि बीजेपी प्रवक्ता जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शत्रुपा, उनसे मैं इस पर ज़रूर सवाल लूँगा। डॉक्टर शत्रुपा, ये बताइए मुझे कि अब एक बार ये बात कही जा रही है कि जिस समय पुलिस की कार्रवाई की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने कई गंभीर टिप्पणियाँ भी की हैं। कोलकाता पुलिस ने किस तरीके से कई ऐसे काम किए हैं जो बहुत शर्मसार करने वाले, बड़े गंभीर कृत्य हैं वो, जिन पर जो टिप्पणी की गई थी। बाकी सीबीआई रिपोर्ट में स्पष्ट होगा। अब आप लोगों की मांग किस तरह की है? क्योंकि जांच जो है वो सीबीआई के पास जा चुकी है। निश्चित तौर पर सीबीआई अलग अलग स्तर पर जांच कर रही है और उसके बाद में जो भी दोषी होंगे, तृणमूल कांग्रेस का भी यही तर्क रहा है कि आप तो जितने बड़े लेवल पर कोई भी दोषी पाया जाता है उसको सजा दीजिए। आप लोग क्या चाह रहे हैं फिर? अब डॉक्टर प्रवीण तिवारी, मैं पहली बार आपका चैनल में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जी, मैं स्वागत करता हूँ आपका। जी, थैंक यू। मैं कांग्रेस का थोड़ा उत्तर दे दूं, फिर मैं आपका जी अवश्य। एक लाइन में सिर्फ, कहाँ कांग्रेस कहाँ है मुझे नहीं दिख रहा है पश्चिम बंगाल में। एक अधीरता, हाँ, बहुत उनका जो एक कोई अधिवेशन हुआ था उनमें भी ये लोग शायद कुछ रेजोल्यूशन दिया था। और अधीर रंजन चौधरी बहुत बार टीवी पे आते हैं, लेकिन बाकी राहुल गांधी ने तो उन्होंने तो मीडिया को कह दिया कि आई डोंट वांट टू बी डिस्ट्रैक्टेड विद दिस। और कपिल सिब्बल जो इनका एक्स एमपी है शायद, वो तो अभी लड़ रहा है पश्चिम बंगाल सरकार के लिए। तो अभी छोड़िए, कांग्रेस को तो ऐसा ही हाल है उनका।
हमारा जो मांग है वो एक लाइन में मैं कह दूं, दफा 1 दाबी 1 ममता बनर्जी का पदत्याग। हमारा यह कहना है कि जो औरत मुख्यमंत्री बना रहता है 13 साल तक, वो खुद पुलिस मंत्री होता है और वो खुद ही हेल्थ मिनिस्टर होता है। तो हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते एक तो पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ उसके बारे में मैं अगर अभी बात करना शुरू करूं तो पूरा शो आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो घटना घटा है वो एक सरकारी अस्पताल में घटा है और पहला मुद्दा ये था कि ये जो संदीप घोष है जो सुपर था आरजी कौर का, उनको ममता बनर्जी का पूरा आंचल में एकदम ममता बनर्जी छुपा के रखा था। पुलिस का इंक्वायरी बहुत सारा गलती हुआ है, इंक्वायरी ही नहीं किया। पहला स्टेप होना चाहिए था संदीप घोष को ना कि इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल ट्रांसफर करके उसको तो पुलिस के हाथों में एटलीस्ट क्वेश्चनिंग के लिए डिटेनमेंट तो कर देना चाहिए था, वो ये लोग किया नहीं। बाकी बहुत सारे मुद्दे बहुत दिनों से ये चल रहा है, लेकिन हमारा मांग एक ही है, जो पुलिस मंत्री होने के नाते 13 साल तक पुलिस मंत्री होने के नाते वो उसका खुद का पुलिस कमिश्नर हाथ उठा के कहता है भाई हमारे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता कि 7,000 लोग आए और रेड कर गया, वो वैंडलिज्म किया आरजी कौर में, और पुलिस जाके छुपता है। वो पहले फाइल के पीछे छुपता था फाइल, और अभी जाके छुपता है नर्स का बाथरूम में। तो इसी उन्नति से अगर पुलिस मंत्री का तो उसका तो कोई नैतिक अधिकार हाँ, ये मेरे लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण भी हो जा रहा है जब से मैं ये डिबेट्स कर रहा हूँ, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं वो कमिट भी करते हैं लेकिन आते नहीं, और उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि ये पूरे पैनल पर वो घिरते दिखाई दे। मेरे सवाल भी उनसे होते हैं। मेरे साथ अर्चना अग्निहोत्री जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर पैनल पर जुड़ रही हैं, वो भी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस भी उनके खिलाफ है, बीजेपी का तो चल ही रहा है प्रदर्शन, और आपने एक बात कही है कि ममता बनर्जी का इस्तीफा, तो कहीं ये शिफ्ट तो नहीं हो गया? मतलब जो न्याय की लड़ाई चल रही थी उसका ज्यादा बड़ा फोकस ममता के इस्तीफे पर तो नहीं चला गया? इस पर थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन अर्चना जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। आई होप आप थोड़ा सा बात सुन पाई होंगी। ओम प्रकाश जी मैं आऊंगा, अभी हमारे पास पर्याप्त समय रहेगा, सब अपनी बात रख पाएंगे, लेकिन अर्चना जी मुझे उम्मीद है कि आपने थोड़ा बातचीत को सुना होगा अभी तक। मैं ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है कि कानूनों की मांग होती है। आज का जो ताज़ा अपडेट है, अगर मैं किसी एक खबर पर, क्योंकि इस खबर पर क्या ही अपडेट आएंगे कि प्रदर्शन चल रहे हैं, बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि सीबीआई की रिपोर्ट कब आती है, कब दोषियों को सजा होती, कौन कौन दोषी हैं, एग्जैक्टली क्या हुआ था, जैसे बहुत से सवाल हैं जो रोज बरकरार रहते हैं जब भी हम डिस्कशन को शुरू करते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि कानून की बातें की जा रही हैं, ममता बनर्जी फिर से कह रही हैं कि कड़ा कानून होना चाहिए, फिर एक चिट्ठी लिख दी। कानून तो है हमारे पास, जब इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज अपना काम ठीक तरीके से नहीं करेंगी, जैसे कोलकाता पुलिस ने अभी नहीं किया, तो फिर कानूनों का क्या होगा? या आपको लगता है कि कानून जो है वो धीरे धीरे अमली जामा पहनने में समय लगता है और आने वाले समय में शायद स्थितियां बेहतर हो? आपका पहलू क्या है इस पर? सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। और जो मुझे लगता है और जो मुझे दिख रहा है वो दो बातें हैं। ममता बनर्जी से इस्तीफा जो पॉलिटिकल चीज़ है उस पर नहीं जा रही हूँ मैं, मुद्दे पे आ रही हूँ। मुद्दा ये है गवर्नेंस का। स्ट्राइक पे डॉक्टर्स इसीलिए है कि गवर्नेंस इशू अभी बना हुआ है और गवर्नेंस पे कोई ध्यान नहीं हुआ। एक मेरा छोटा सा सवाल है, अगर टीएमसी के कोई क्योंकि है नहीं तो पता नहीं है, मेरा एक सवाल है, जिस अस्पताल में हादसा हुआ आपको भी पता, उस अस्पताल में डॉक्टर्स के सोने के लिए कमरा भी नहीं था, तभी उसको बेचारी को कॉन्फ्रेंस रूम में सोना पड़ा था जी। एक ही छोटी सी बात है क्या वहां पे। और आपको एक बात बता दें, अधिकतर सरकारी अस्पतालों में हाँ, मैं आरएमएल के डॉक्टर से बात कर रहा था, उनकी भी यही परेशानी थी। मैं इंदौर के डॉक्टर से बात करता हूं, उनकी भी मतलब किसी भी सरकारी अस्पताल में आप बात करेंगे तो किसी भी राज्य सरकार की बात कर ले, वहां पे स्थिति यही है। बिल्कुल ठीक। तो बहुत छोटी सी बात यह है कि क्या जिस अस्पताल में हादसा हुआ वहां पे ही कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडिफिकेशंस किए गए हैं जो कि बेसिक है। एंड आई कैन गारंटी यू, आई नो इट, क्योंकि जिस तरह से न्यूज आ रही है कुछ नहीं किया गया। मुद्दा बहुत बड़ा है, इसकी जड़ में बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर्स के लिए ड्यूटी रूम कहीं नहीं होते, बहुत गिन चुन के कहीं पे होते हैं। एक बात, डॉक्टर्स के लिए कई अस्पतालों में टॉयलेट्स तक नहीं है, अलग से क्या टॉयलेट भी नहीं हो सकते। उन डॉक्टर से आप उम्मीद करते हैं कि वो देवता बने, भगवान बने, उनको आप
जानवरों से भी बुरी हालत में रखते हैं। साइकोलॉजी का, आपके माइंडसेट का, आपकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है, ये सबको पता है। ये तो एक छोटी सी बात हुई। डॉक्टर्स की स्ट्राइक जो इस समय मुद्दा है, हमको चिंता ये है कि कहीं यहां से मास पलायन डॉक्टर्स का ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर्स का लिए लोग निर्विकार हैं, उनके प्रति सोच नहीं रहे हैं कि डॉक्टर्स कितने नेसेसिटी है सोसाइटी का। जी, बहुत बड़ी बात नहीं है कि डॉक्टर्स छोड़ ही दें, क्योंकि पहले वो अपने तो सुरक्षित कर लें, मेरी फिर तो वो एक्चुअली किसी का अर्चना इलाज जी करेंगे। इस मुद्दे पर मेरी आईएमए के कई पदाधिकारियों से भी बात होती है इस पैनल पर, और डॉक्टर सप्ताह रुख रखते हैं। तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स और उनकी जो वेलफेयर एसोसिएशन है, उनके प्रतिनिधि भी मेरे साथ जुड़े, और जो बातें समझ में आप बिल्कुल ठीक करें। इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा एम्स तक में, दिल्ली एम्स तक में भी उठा। उन्होंने कहा, रेजिडेंट एसोसिएशन के मेरे साथ में पदाधिकारी जुड़े थे, और उनका यह कहना था कि हमने इस बात की मांग की तो कहा गया कि इसके लिए फंड्स नहीं है, या इसके लिए फंड्स ऐसे जनरेट होंगे कि यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, इस तरह की योजनाएं हमको बताई गई। तो ये गंभीर मुद्दा है। हालांकि मेरा प्रश्न ये है कि ये समस्याएं तो हमारे पास बहुत सारी हैं। हम किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, हम कानून के रिफॉर्म की बात करें, हम पुलिस रिफॉर्म की बात करें, अभी लंबी बातचीत हो जाएगी कि इन सब जगहों पर भी रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो क्या हमारे पास एक अवसर होता है कि अब चीजों को ज्यादा पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाया जाए। आप जायसवाल साहब कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि ये बात सही है कि अगर आपका प्रदर्शन इतना पुरजोर तरीके से चल रहा है, तो जो डॉक्टर शतरूपा कह रही हैं, राहुल गांधी इस पर कुछ बोलते नहीं दिखाई देते क्योंकि पश्चिम बंगाल का मामला है, तो बीजेपी उठा रही है, हम उठाएंगे तो बीजेपी का पक्ष मजबूत हो जाएगा। और इसी तरीके से हो सकता है किसी अन्य राज्य में जो यही स्थिति बनती हो, दूसरे पहलू से देखा जाए तो आपकी सरकार हो और फिर कोई और आपके खिलाफ इस तरह से प्रदर्शन कर। मेरा यह कहना है, प्रश्न यह है कि ये राजनीतिक विद्वेष जो होता है, राजनीतिक लड़ाई जो होती है, वो महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को एक किनारे कर देती है, और इसमें जिम्मेदार सब बराबर के होते हैं। और फिलहाल पश्चिम बंगाल में आप पर जिम्मेदारी आ रही है क्योंकि घटना ताजा पश्चिम बंगाल की है। वीर जी देखिए, बात ऐसा है कि हमारी बहन जो बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में है क्या, कांग्रेस का क्या है क्या नहीं है, मैं उसके तरफ इस विषय पर आज जो चर्चा हो रहा है वहां पर नहीं जाना चाहता हूं। और जहां तक आपका सवाल है, और वो बोली है कि राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे, एक घटना होने के ठीक 48 घंटे के बाद राहुल गांधी का बयान है कि इसके खिलाफ जो है, इसका जो हत्यारा है, जो खूनी है, जिसने रेप किया है, उसको सख्त सजा मिलना चाहिए। साथ ही साथ प्रियंका गांधी का भी बयान है, इसको पश्चिम बंगाल में जो कांड हुआ है, जो आरजीकर हॉस्पिटल में जो कांड हुआ है, इसके लिए जो भी दोषी है उसे सख्त सजा मिलना चाहिए। लेकिन हमें को तो आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री का कहीं कोई बयान नहीं आता है, और बीजेपी के ना अरे उन्होंने 15 अगस्त के भाषण में इस पर बड़ी बात कही। मैं जायसवाल साहब आपको बता, हालांकि बीजेपी प्रवक्ता बताएंगे, उन्होंने 15 अगस्त को जब लाल किले से भाषण दिया तो उन्होंने इस बात को बहुत प्रमुखता से रखा था। छोड़ दीजिए वो भाषण, लाल किले से भाषण देने के लिए पश्चिम बंगाल का नाम लेकर के बोले हैं क्या? ठीक है, मैं देखिए ये होगा कि आप जब कुछ कहते हैं और जो पचने वाला नहीं होता है तो उस पर मेरे मन में बहुत सवाल आ जाते हैं, लेकिन मैं उस भूमिका में नहीं आऊंगा। डॉक्टर शतरूपा हैं, उनसे लेकिन अर्चना जी कुछ कहना चाह रही हैं आपकी बात पर, बीच में जरा उनको भी सुन लेते हैं। नहीं, आपने मेरी बात कह दी, क्योंकि प्रधानमंत्री को हम सबने सुना था, सबने तुरंत ये बात पॉइंट आउट करी थी कि प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत बोल्ड होकर के कहा था। जबकि अगर देखा जाता, जैसे कि राहुल गांधी, क्योंकि हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि महिलाओं को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। राहुल गांधी उस टाइम यूपी में थे, उन्होंने कहा कि मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करो, शर्मनाक है। ऐसा है अर्चना जी, ये बात सच है कि मोदी जी ने इसको बहुत अच्छी तरह से उठाया था, एंड वी शुड एक्सेप्ट whosoever is doing the right thing। मैं अर्चना जी, क्या है, जब पैनल डिस्कशन होता है तो मेरा एक विचार रहता है, मैं एक बात कहता भी हूं कि मैं चाहूं तो जब पॉलिटिकल गेस्ट बैठे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक बता दूं कि कांग्रेस प्रवक्ता ये कहेंगे, बीजेपी की प्रवक्ता ये कहेंगे, इस पर ये पॉइंट आएंगे, ये सवाल आएंगे, ये जवाब आएंगे। इतना मैं चाहता हूं एक सार्थकता से, अगर कोई प्रश्न आ रहा है मेरे मन में और उसका जवाब सीधा सीधा आएगा तो सचमुच में हम चर्चा को एक नए स्वरूप में रख पाएंगे, क्योंकि इसके मुद्दे इतने हैं जिसको हम खंगाल सकते हैं, बहुत बात कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर शतरूपा, एक ये जो बड़ा सवाल बचा
कि, और जो आपने अपनी बात कही थी, तीसरी मांग आपकी कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें, ऐसा लगता है कि उनका इस्तीफा ज्यादा बड़ी मांग हो गई है, बजाय बलात्कार के खिलाफ कोई कानून आए, इस लड़की को न्याय मिले, ऐसा लगता है। और इस तरह का आरोप भी विपक्षी दल आप पर लगा रहे हैं। बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। देखिए, तीन चीज अलग अलग है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि हमारा तीसरा डिमांड नहीं है, ये हमारा एकमात्र डिमांड है कि ममता बनर्जी रेजिग्नेशन दे और तुरंत जितना जल्दी हो सके वो नवान्नों का 14 ताला से नीचे आके वो रेजिग्नेशन दे दे। लेकिन आपने जो दूसरा जो अलग सा जो मुद्दा उठाया है, ये सही है कि हमारे लॉयर्स ने मांगे थे कि सीबीआई को दिया जाएगा, और हाईकोर्ट ने, आपको शायद ये खबर आ चुका होगा, हाईकोर्ट ने जब ये सुनवाई हो रहा था तब जो स्टेट के तरफ से लॉयर लोग थे वो एकदम टूट पड़े कि जो भी हो जाए सीबीआई इंक्वायरी नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में जो लाइव हियरिंग, वो तो सब आप लोग देख रहे हैं कैसे कपिल सिब्बल और उसका 21 लॉयर का आर्मी भी वो एकदम डिफेंड करते रहे हैं। तो वो अलग बात है, वो इंक्वायरी चल रहा है। हालांकि हमें भी अच्छा, क्यों दे ममता बनर्जी, क्यों दे इस्तीफा? वो एक लोकप्रिय चुनी हुई मुख्यमंत्री है। क्यों दे? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि वो नहीं, वो जैसे चुना हुआ है, हमें भी 2 करोड़ 30 लोग ऑपोजिशन में बैठाया है, 77 हमारा एमएलए है, और वो ममता बनर्जी का एकदम पूरा प्रशंसा का सिंगिंग प्रेज ऑफ आर, इसलिए हमें नहीं बैठाया है। वो जब भी गलती करेगा हम उसको उठाएंगे मुद्दा, और अभी तो गलती वो तो खुद मांग कर रही है जल्द से जल्द फांसी दो, वो तो खुद प्रदर्शन कर रहे हैं। वो तो मांग कौन? एक सेकंड प्रवीण जी, आप एक बात समझना चाहिए, वो मांग कर रहा है कि दोषी को सजा होना चाहिए, फांसी होना चाहिए, सही बात है, लेकिन दोषी कौन है? दोषी तो पहले संदीप घोष है, जो कि उसका निगरानी में ये होता है। ये लोग क्या किया, कोलकाता पुलिस ने तुरंत एक जन को पकड़ के बोला कि ये दोषी है। अरे हम कैसे मान ले ये दोषी है? अगर है तो उस लड़की का बॉडी पे जो जितना वुंड्स और असॉल्ट हुआ है, ये एक आदमी का उतना वो सुपर ह्यूमन ये नहीं। खैर, ये तो सीबीआई कर ही रही है ना, अब तो सीबीआई इसकी जांच पड़ताल कर रही है। हम लोग इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेगा, कोई मतलब नहीं रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि मैंने आपसे जो सवाल किया उसकी वजह यह थी कि स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, जो कि प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस है, वो भी जुड़ गए थे, तो वो सुन लें ताकि मुझे सवाल की जहमत न उठानी पड़े, आप लोगों के सवाल अपने आप चले जाएं। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से, जितना मुझे हिंदी आता है मैं समझ, नहीं, बड़ी अच्छी हिंदी बोल रही हैं आप, आपकी बात भी बड़ी स्पष्टता से सामने आ गई, बहुत स्पष्टता से आपके पॉइंट सामने आ गए। तो पुरोहित साहब, पहले तो स्वागत है आपका। थोड़ा देरी से हम काफी चर्चा कर चुके हैं और आप लोग आते हैं, ये भी बड़े साहस की बात है। मैं तो कहता हूं तृणमूल कांग्रेस के लिए अभी डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होता है इन चीजों को, लेकिन आप एक बार फिर कानून की मांग कर रहे हैं। कानून तो ऑलरेडी था, चिट्ठी लिखी गई है, कड़े कानून है, पुलिस तो थी वहां पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होता, सही गार्डिंग होती, वहां पर कई लोगों को प्रश्रय नहीं दिया गया होता, तो शायद ऐसे हालात नहीं बनते। तो जो चीजें हैं वो हो नहीं पा रही, नई चीजों की मांग की जा रही है, ये कैसी विडंबना? नहीं, मांग जो की जा रही है, देखिए, ये संज्ञान एक मुख्यमंत्री है, हमारा देश एक फेडरल स्ट्रक्चर है। अगर किसी राज्य में नहीं, पूरे देश के अंदर में आज एवरेज 86 बलात्कार एवरी डे होते, पर डे, ये गवर्नमेंट की रिकॉर्ड है। अगर आज ये जो बलात्कार हुआ, उस बलात्कार के दिन को, और आज 20 दिन हो चुके हैं, उसके बाद 2000 के आसपास देश में रेप के केसेस हुए। तो जो भी ऐसे अगर हीनियस क्राइम होता है, उसके अगेंस्ट में सरकार को कड़ा से कड़ा कानून बनाना चाहिए। कहीं कहीं हम लोग तालिबान की बात करते हैं कि तालिबान में ऐसा हो जाता है, वो हो जाता है, मगर हमारी महिला, जो हमारी बेटियां हैं, उनको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सभी सरकारों की है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो ऑल इंडिया कांग्रेस हो, या बाकी जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हो। हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति आरोपी होता है उसके लिए कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, कड़े से कड़ा कानून से आपका संदर्भ, स्वयं प्रकाश जी, आपका संदर्भ, राज्य के मुख्यमंत्री। एक मिनट, मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाह रहा हूं, विषयांतर ना हो जाए। एक मिनट,
आप इंडोर्स भी नहीं करते हैं, एक मिनट, आप उस लेटर को इंडोर्स भी नहीं करते हैं। ठीक है, उस पर बात करेंगे। स्वयं प्रकाश जी, मैं तो अभी देखिए क्या है, देश के तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक बहुत हम सार्थक चर्चा पर जाएं। मेरा पॉइंट यह है कि कानून, कड़े कानून से आपका तात्पर्य यह है कि जब अपराध हो जाए उसके बाद में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, पहली चीज तो ये। अरे बीमारी ना हो, इस तरह के अपराध ना हो, यह ज्यादा गंभीर बात है, और वो सिस्टम से आता है। यहां पुलिस की जिस तरह की भूमिका रही, जिस तरह का व्यक्ति वहां पर घूम रहा है खुलेआम, यह अपराध की जड़ में है। इस पर काम पहले होना चाहिए कि अपराध होने के बाद क्या होना चाहिए पर पहले काम होना चाहिए। मैं ये थोड़ा समझना चाह रहा हूं आपसे। अपराध कहीं भी हो वो सही नहीं होता है। अपराध के लिए सरकारें कानून क्यों बनाती है? अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं होगा, कानून का मतलब क्या है कि सरकारें कानून बनाती है, लॉ एंड ऑर्डर है, सिविलियंस को उसको मानना है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो टीवी एंकर है, चाहे वो किसी कोई मंत्री संतरी है, कोई भी व्यक्ति हो, देश का वो अगर नागरिक है, उसके खिलाफ में अगर इस तरह की बात होती है तो उसके लिए सरकार को एक कड़ा कानून बनाना चाहिए। इसी की बात तो हमारी नीति ने की है, उसमें कहां दिक्कत है? उसमें अगर किसी को दिक्कत है तो मैं इस विषय में बात ही नहीं करना चाहता। मेरे साथ कल आप उसको मेरे साथ कल मैं कुछ मुद्दों पर बात कर रहा था, हाई कोर्ट के जज थे मेरे साथ, देश के जाने माने वकील थे, बात यही हो रही थी कि कानूनों की कौन सी कमी है हमारे पास। ऐसा थोड़ी कि हमारे यहां पर कोई रेप कर दे और उसके लिए कोई कड़ा कानून नहीं है, इस तरह की स्थिति तो है नहीं हमारे देश में। सुनिए, जिस तरह से सोशल मीडिया के अंदर में जिस तरह से पॉर्न फिल्म्स वगैरह देखी जाती है, जिस तरह से नशा बढ़ रहा है, जिस तरह से देश के अंदर में, इन सब मुद्दों पर तो सभी सरकारों को मिलकर संज्ञान लेना होगा। कौन से राज्य में नहीं होता है? 5-7 राज्य। चलिए ये बढ़िया है, लेकिन अभी मुझे आप देखिए, आप अगर बीच में बोलेंगे तो नहीं, मुझे मेरी बात खत्म होने दीजिए, मेरा सब्जेक्ट खत्म नहीं हुआ, आप बीच में बोलेंगे। देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर दूं स्वयं प्रकाश जी, जब भी ये बात आती है तो मैं हर प्रवक्ता को बोलता हूं और बोलने का अधिकार भी होता है। अगर आप बात वो बोलेंगे जो सुनी जानी चाहिए तो आपको निर्बाध रूप से बोलने दिया जाएगा। अगर कोई ऐसी बात है जिसको करेक्ट करना जरूरी है तो मैं ऐसा समय नहीं दे सकता कि 3 लोग आपको सुन रहे हैं और आपको जो बोलना है आप बोल जाए। नहीं, जो बोलना नहीं है, आपने जो सवाल किया उसी का जवाब दिया कानून के अंदर। रही बात कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अभी शत्रुपा जी ने कहा कि हमें मुख्यमंत्री का त्याग पत्र चाहिए, इसीलिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको बलात्कारियों से लेना देना नहीं है। मणिपुर में बच्चियों को नंगा घुमाया गया, 1 साल हो गया, प्रधानमंत्री जी नहीं गए वहां पे, नहीं गए। वो देश का हिस्सा नहीं है क्या? आप चर्चा में थोड़ा देर से जुड़े, आप इसी चर्चा में थोड़ा देर से जुड़े। अभी अर्चना जी को मैं ये कह रहा था, और आपकी आगे की जो भी स्क्रिप्ट रहेगी, जितने मामले रहेंगे उसमें आप उन्नाव ले आएंगे, कुलदीप सिंह सेंगर ले आएंगे, आप ब्रिजभूषण शरण सिंह ले आएंगे, आप हरियाणा ले, आप सब ले आएंगे। मैं कह रहा हूं कि इससे क्या होगा, मैं जानता हूं कि जितने प्रवक्ता बैठते हैं वो एक सेट फॉर्मेट के साथ बैठते हैं, हम एक विषय पर बात कर रहे हैं, उस विषय पर बने रहें। अर्चना जी आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। सवाल में लगभग अपने शुरुआती इंट्रोडक्शन में बोल चुका हूं, बीमारी का इलाज जो है वो बीमारी होने के बाद करें या बीमारी ना हो की रोकथाम करें? जी प्रवीण जी, बिल्कुल सही है, ये हमारा भी विचार है कि बीमारी की जड़ को होने ही ना दे, उस पर हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। कानून बहुत बढ़िया है, अपने यहाँ के कानूनों में कमी नहीं है, जैसा कि आपने खुद ही कह दिया, इसलिए उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, इस बीमारी को ना होने देने के लिए जो हम लोग का आधारभूत है, जैसे इस मामले में डॉक्टर्स के बारे में भी हम लोग को समझना चाहिए। डॉक्टर्स की सेफ्टी, सिक्योरिटी, उनके ध्यान देना उनके ऊपर कि वो भी एक एंटिटी है जिनका ध्यान रखने की जरूरत है, वो भी इग्नोर होता है बहुत बड़े लेवल पे। इस इंसिडेंट्स के बाद भी कई डॉक्टर्स पीटे गए हैं पूरे भारतवर्ष में, तो वो एक मुद्दा है जिसको एड्रेस किया जाने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, महिलाओं के संग ये जो हादसे हो रहे हैं, महिलाओं के प्रति जो उदासीनता है वो मैंने देखा है कि कई जगहों पे ज्यादा है, कुछ प्रदेशों में ज्यादा इधर देखने को मिली। संदेश खाली का हादसा तो अभी तक मेरे दिमाग से निकल नहीं पा रहा है, और जगह हो रहा है मैं नहीं पता है, लेकिन जो पता चला है और उसके बाद जिस तरीके से डील किया गया इन सिचुएशन को, ये एक विषय है जिसके ऊपर जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपराधी को शह दे देंगे तो और भी अपराधियों को मौका मिलेगा। आप ये एक बात मुझे महत्व की लगी, अपराधी को शह देना ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। पहले तो इसको रखते हैं एक तरफ, अपराधी को शह देना एक कारण है। हाँ जायसवाल साहब आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, और आप इस पर भी अपना विचार रखें अगर आप सुन पाए मुझे तो। असल बात है कि अपराधी का तो जो शरण देता है वो खुद अपराधी होता है। हमारा जहां तक हमारी बहन बता रही थी अर्चना जी कि डॉक्टरों को भी
ठीक ढंग से, चाहे किसी भी राज्य में, पूरे भारतवर्ष में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, सभी डॉक्टरों को सुविधा उन लोगों को देना जरूरी है और ये सुविधा उन लोगों को मिलना भी चाहिए। और जहां तक असामाजिक तत्वों का बात है, असामाजिक तत्व का कोई जात नहीं होता, कोई पात नहीं होता है। ये लोगों को जो भी हो, जितना कड़ी से कड़ी सजा मिले, तो ये हम लोग का पार्टी और हमारा पर्सनल विचार है कि इसको जल्दी सजा मिले और फांसी का सजा मिले। ये केवल आप गए हैं, ये केवल बंगाल में तो जो हुआ है एक बड़ा घटना है, चाहे कहीं भी हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो उत्तराखंड, कहा ना आपने तो ये बात पहले ही कही, ये तो जायसवाल साहब कह चुके हैं और कहीं भी हो, लेकिन सभी दोषियों को सजा ही नहीं। आपने कही ये बात, सजा होना चाहिए, आपने ये कही बात, आपने ये बात कही, पहले भी कही। मैं जानना ये चाह रहा हूं कि इस तरह के अपराधों की रोकथाम ये आपको कितना मुमकिन लगता है? क्योंकि कई बार लोगों का ये तर्क होता है, वो भी मैं बता दूं, कई पैनल्स ऐसे भी बैठे कि सामाजिक ढांचे में हम देखते हैं दुनिया में तमाम जगहों पर जहां कथित तौर पर सुरक्षा बहुत मजबूत है, वहां भी कहीं कहीं अपराध कम से कम हो। और एक ऐसा देश जो दर्शन का देश है, एक ऐसा देश जहां देवी पूजा, स्त्रियों का सम्मान, ये बोलने में तो है, ये पूजा पाठ में तो है, लेकिन जमीन पर भी उतने पुरजोर तरीके से दिखना चाहिए। तो ये इसकी रोकथाम जो है वो ज्यादा महत्व की कि बाद में कानून बनाना ज्यादा महत्व का? नहीं, पहली बात है इसको रोकथाम करना जरूरी है। कानून रोकथाम हो जाने के बाद इसके लिए कानून बनाना भी जरूरी है। रोकथाम कौन करेगा? रोकथाम सरकार करेगी। चलिए आपसे एक सीधा सवाल जायसवाल साहब, एक सीधा सवाल, तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार मानते हैं नहीं मानते हैं आप? किसको? तृणमूल कांग्रेस को इस घटना में जिम्मेदार मानते हैं नहीं मानते? देखिए, इसमें जो भी लोग दोषी हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस तो चाहे वो सीधा जवाब दीजिए। आपको सरकार की भूमिका से आपत्ति है नहीं है? और दोषी है। जहां तक हमारी बहन बीजेपी के प्रवक्ता बोल रही थी कि रिजाइन की बात करना चाहिए, तो रिजाइन का जहां तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी रिजाइन के ऊपर विश्वास नहीं करती है। अगर रिजाइन मांगने लगिएगा तो पहले मणिपुर के मुख्यमंत्री का रिजाइन मांगिए, जिसको रास्ते पर उठा करके क्या किया गया था। डॉक्टर शतरूपा, अब मैं जाऊं तो, और देखिए एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैं हर बार कहता हूं, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी यहाँ पैनल पर बैठे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा साहस का काम होता है। मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ताओं का, इसलिए क्योंकि वो एक ऐसे समय पर जब पूरा पैनल उनको घेर रहा हो, इंक्लूडिंग मी, मैं भी आपको लगेगा कि एग्रेशन में हूं, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं, ऐसा नहीं कि मेरे कोई तृणमूल कांग्रेस से या किसी अन्य दल से किसी तरह की कोई नफरत हो या किसी तरीके से कोई नाराजगी हो। ये मेरी निजी नाराजगी नहीं, मैं इतना सुनते सुनते मुझे लगता है कि यहां पर सरकार की या पुलिस की, खासतौर पर कोलकाता पुलिस की भूमिका बड़ी संदिग्ध है। और ये मैं नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट ने कही, इसलिए बात कहता हूं। लेकिन यहां पर बैठना, इस पैनल पर जवाब देना, यह भी बड़ा साहस का काम है। आप मुझे बताएं कि आप लोगों की मांग ये जो है इस्तीफे की मांग पर चली गई, इससे क्या सुधार लाना चाहते हैं? और आप पर भी तो फिर ये आरोप आते हैं कि अगर भाई महिला सुरक्षा की और डॉक्टरों की सुरक्षा की इतनी चिंता है, तो अन्य राज्यों में जहां पर ये घटनाएं हो रही हैं, उन राज्यों में भी इसको रोका जाए। मतलब वहीं पर जो रोकथाम वाली बात मैं कह रहा हूं, वो तो सब जगह पूरे देश में होगा, सिर्फ पश्चिम बंगाल में हो जाए तो कोई बात थोड़ी बनेगी। आपने प्रवीण जी एकदम सही कहा। पूरा देश में ये हमारा कॉन्सर्टेड एफर्ट होना चाहिए, जैसे अर्चना जी ने कहा है, सामाजिक रूप से, भावनाओं के रूप से, जिस देश में सच में भारत माता से शुरू होकर आदि शक्ति खुद पूजित है, इस हालत में महिलाओं के ऊपर आज तक जैसे अत्याचार होता है, ये पूरा देश का जिम्मेदारी है। ये मैं इसमें कोई सेकंड ओपिनियन है ही नहीं। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद रेड फोर्ट से कहा था, और इसके बाद भी बहुत हमारा केंद्रीय मंत्री बहुत सारे घटना में एकदम जोरदार से बोला है। और आइन के बारे में मैं अगर बोलूं, आपको पता होगा, शायद जायसवाल जी को उतना क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये जो भारतीय न्याय संहिता आया है, बीएनएस संहिता, भारतीय न्याय संहिता, बहुत क्लॉजेस है जो कि एकदम जोरदार, मैंने एकदम फास्ट ट्रैकिंग है, हैंगिंग है, उसमें अगर मैं जाऊंगी तो बहुत डिटेलिंग है। देखिए मेरे पास उसकी बहुत जानकारी है, मैं बहुत शोज कर चुका हूं उस पे, मुझे पता है। बीएनएस ही नहीं, निर्भया कांड के बाद ही कई ऐसे लॉज आ गए थे जो कि महिलाओं को 0 एफआईआर से लेके बहुत सारी चीजें हमारे पास में है। मैं आपका मुद्दे पे आती हूँ जी। ये मैं इसलिए कहा कि पूरा मैंने इतने टाइम तक
ये डिस्कशन चला था, मुझे जवाब देना पड़ा। जी जी। लेकिन मुद्दा जो है रिजाइन ममता, वो बीजेपी तो मांग कर ही रहा है, कांग्रेस भी मांग कर रहा है। कांग्रेस का जब अधीर रंजन चौधरी बोलता है, वो पहले उसी से शुरू करता है, उसी से खत्म करता है। सीपीएम का जब जायसवाल साहब बोल रहे थे तो मैं बोलने वाला था, लेकिन मुझे फिर लगा कि शायद जायसवाल साहब वो उधर अभी हंसी आ गए। जी, और जी। और पश्चिम बंगाल में तृणमूल का ये जो साहसी लोग, आपके ओपिनियन में जो साहस लेकर जो ये लोग खड़े हैं बोल रहे हैं, उसके अलावा जो हम साधारण व्यक्ति जो है पश्चिम बंगाल में, हर एक का एक ही डिमांड है, रिजाइन ममता। क्योंकि प्रवीण जी, आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में अभी ना ये बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम का ऊपर उठ गया है। जनता का मांग है 13 साल से हम एक औरत को झेल रहे हैं, जो औरत का जो रेप छोड़िए, असम्मान अगर होता है हमको इस घटना के अलावा संदेश खाली, और इस घटना के अलावा थोड़ा सा बताइए औरत का अपमान 13 साल में कैसे ममता बनर्जी ने कर दिया, थोड़ा आपके स्टेटमेंट में समझिए। उतना मैं 13 साल से मैं जाऊंगी भी नहीं। हर एक दिन 3 अगस्त से आज 30 अगस्त है, एक एक दिन का रेप का रिपोर्ट मेरे फोन पे है। अगर मैं वो शुरू करूंगी तो पूरा खत्म हो जाएगा। और एक एक रेप, मैं सिर्फ 2 रेप के बारे में मैं बोल रही हूँ। देखिए, रेप होता है, मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट मैटर्स। अगर मुख्यमंत्री बोलेगा कि अरे पार्कस्ट्रीट का घटना, जो तुरंत वो आने के बाद ही, वो पावर लेने के बाद ही पार्कस्ट्रीट घटना बहुत चर्चा हुआ है, वो बोला अरे इसको तो नेगोशिएशन में कुछ प्रॉब्लम, एक पॉइंट आया था अर्चना जी का, वो पॉइंट अब भी और आपने जो कहा है वो भी लगभग उसी तरह है। स्वयं प्रकाश जी, सेंटेंस मुझे प्रवीण जी दीजिए। एक 14 साल का रेप हुआ था यहाँ पे, और ममता बनर्जी जो कि एकमात्र औरत मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री है, उनका बयान ये था, और ये भी पुलिस के लिए नहीं और जनरल पब्लिक के लिए, एक दूसरा कॉर्पोरेट स्टेज पे जाके वो कहता है कि अरे देखो वो 14 साल का था, लव अफेयर हुआ कि नहीं, वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। आप बोलिए, कोई भी औरत रेप होने का अधिकारी होता है क्या? रेप इज अ नो, व्हिचएवर स्टेट, व्हिचएवर गवर्नमेंट, यू कैनॉट ऑस्ट्रेसाइज। ठीक है, आपने इस घटना को रखा, इसका आपकी भावना का सम्मान करते हैं। जो मूल बात निकल कर आई स्वयं प्रकाश जी, अगर अपराधियों को या ऐसे तत्वों को शह दी जाएगी तो अपराध बढ़ेगा। और जिस हम बात कर रहे हैं कि जहां पर रोका जा सकता है, बीमारी की जड़ को ही खत्म किया जाता है, वो ये है। इस घटना की अगर बात करें तो इस घटना में जो आरोपी है उसको जिस तरीके से यहां एक्सेस दिया गया, जैसे पुलिस के साथ नजदीकियां हैं, जैसे बाद में बचाने का प्रयास हुआ, ये उसी ओर इशारा करता है कि बीमारी उसके दिमाग में तो जो है बीमारी, उसकी जो बीमारी है वो ठीक है, लेकिन उसको जिस तरह प्रश्रय दिया गया वो सिस्टम की बड़ी बीमारी है और उस पर भी काम करने की जरूरत है। क्या इससे डर बैठ गया है कि अब सीधे ये बात एक आरोपी तक सीमित ना रहकर सरकार तक आ गई है, उसी सिस्टम की बीमारी तक आ गई है? नहीं, देखिए, आपने जो सबसे पहले कहा, आरोप लगाया कि हमने पैसे दिया, आप मुझे बताइए कि मुख्य आरोपी को 12 घंटे में किसने गिरफ्तार किया? तो गिरफ्तार करने वाली सीबीआई नहीं है। आप चाहे तो मैं सुप्रीम कोर्ट के पूरे आपको पॉइंट्स देखिए, फिर अगेन आपने स्वयं प्रकाश जी, आपने एक ऐसी बात बोली जिसको अनुत्तरित छोड़ दिया जाए, अनुत्तरित छोड़ दिया जाएगा तो गलत बयानी को आप कंटिन्यू करते रहेंगे। मैं क्या सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना है? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आपको पता है नहीं? मीडिया और सोशल मीडिया में बैठ के सुबह से शाम सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां मीडिया और सोशल मीडिया पर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़ी टिप्पणियां पहले दिन इस मामले में की, स्वतः संज्ञान लिया इस मामले का। प्रवीण जी, जब तक बलात्कार के ऊपर में राजनीतिक रोटियां सेकी जाएगी, जब तक राजनीतिक गिद्ध लोग इसके अंदर में अपना मांस बोटियां नोचने आएंगे उस बेटी को, तब तक उस बेटी को न्याय नहीं अपने ही राज्य में प्रदर्शन करना क्या राजनीति नहीं है? हम कड़े से कड़ा कानून बनाएंगे, उस बेटी को न्याय कब मिलेगा? जब मुख्य आरोपी को पकड़ करके उसे सरेआम फांसी पर लटका दिया जाएगा, तब न्याय मिलेगा ना। आप बिल्किस बानो के अपराधियों को बुला के माला पहनाते हैं। जो बिल्किस बानो का बलात्कार करने वाले गुजरात के अंदर में लोग हैं, उनको बुला के भारतीय जनता पार्टी वाले प्रवचन दे रहे हैं बलात्कार के मुद्दे पर। चुप रहना चाहिए, इनको शांत रहना चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर, मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री इस देश के नरेंद्र मोदी है। अगर इस राज्य की मुख्यमंत्री ये लेटर लिख रही है और देश का प्रधानमंत्री उसका जवाब नहीं दे रहा है, ये एरोगेंसी नहीं है, अहंकार नहीं है, तो क्या है? रॉन्ग अहंकार नहीं है।
आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अगर आपको चिल्लाना है और बीच में बोलना है तो मेरे पास नहीं आपने नहीं एक चीज, चिल्लाना है। एक फिर गलत पॉइंट शत्रुघ्न बोला, जी, उस पर वो कुछ आप कहना चाह रहे, बलात्कार पर मैं आपको का जो टोक नहीं रहा हूं, आप मुद्दा अपनी है, बात को मुद्दा खत्म बलात्कार करें। है कि मुद्दा देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बांग्लादेश में 1 महीने 1.5 महीने पहले शेख हसीना को हटाया गया, उस समय वहां के छात्रों ने एक नारा दिया था, पदत्याग, शेख हसीना का पदत्याग को लेकर नारा दिया गया। वही नारा इनके नेता भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी बंगाल में दे रहे हैं। तो ये बांग्लादेश नहीं है, ये भारत है, ये कोलकाता है, ये ढाका नहीं है, और ये शेख हसीना नहीं है, ये ममता बनर्जी है, जो खुद आंदोलन से उठ करके आई हुई है। एक महिला है, पूरे देश में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है, पूरे देश में लक्ष्मी भंडार, रूपोश्री, कन्याश्री, सबसे ज्यादा महिला सांसद हमारी पार्टी के, सबसे ज्यादा महिला सांसद, मतलब मैं रेशियो की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा काउंसिलर हो, एमएलए हो, जितने फील्ड में हमारी पार्टी ने 50% तक लोगों को, महिलाओं को उसने रिजर्व किया है। मैं स्वयं प्रकाश जी आदर पूर्वक, आप बताइए कब तक क्या मैं इसको कितना सुनूं, आपकी बात को कहां तक सुनूं मैं? आप आपके मन में जितना है एक सीमित समय तक आप बोले। तृणमूल कांग्रेस के लोग टीवी डिबेट में आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने पहले ही बोल दिया, मैंने आपको, आपका साहस कहा इसको, और मैंने बहुत जिम्मेदारी से ये बात कही और बहुत मन से ये बात कही, चाहे वो शुभांकर बैठते हैं, आप बैठते हैं, कोई भी बैठता है, मैं हमेशा ये बात कहता हूं। जो गलत व्यक्ति है वो गलत व्यक्ति, पर जवाब इसीलिए देना है ना कि ऐसा ना हो कि 4 लोग बैठ के अभी ममता बनर्जी के बारे में कुछ कह दे और आप कहे कि गलत बयानी हो गई। इसलिए तो आपका प्रतिनिधित्व जरूरी है, और मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूं। कई चीजों पर मेरी आपत्ति हुई, पर मैंने आपको टोका नहीं, जैसे कि एक जवाब की बात थी। हालांकि चलिए, उस पर बीजेपी प्रवक्ता मौजूद है, डॉक्टर शतरूपा, बोलिए आप क्या कहना है। प्रवीण जी, पहले तो आप सबको पता है, हाँ, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा था, उसका जो कंटेंट्स था वो मेनली विमेन लॉ के बारे में था, फास्ट ट्रैक के बारे में था, और उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्या होना चाहिए इसके बारे में था। तो तुरंत महिला डिपार्टमेंट का जो मंत्री है अन्नपूर्णा देवी ने एकदम डिटेल चिट्ठी भेजा है, और उसमें ये भी डिटेल्स उन्होंने दिया है कि जैसे मैं बोल रही थी भारतीय न्याय संघ के बारे में, कौन कौन भारतीय न्याय संहिता BNS जी, जी जी, ठीक है, आप ठीक है। हाँ, तो आगे जो लिखा था चिट्ठी में, लिखा है चिट्ठी में, अन्नपूर्णा देवी ने बोला है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हर जगह, हर देश में हर जगह बनाया है, और एकदम पूरा नंबर्स देके उन्होंने बता दिया कि सेंट्रल फंड्स भेजा था आपने, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ने फास्ट ट्रैक बनाया क्यों नहीं, और क्या यहाँ का प्रोग्रेस है। और अभी इस मुद्दे में मैं कुछ बोलूंगी, वो कुछ बोलेंगे, आपको खबर में ये पूरा पब्लिक प्रोफाइल में है, क्या सच है क्या गलत है। लेकिन मुझे दूसरी बात जो स्वयं प्रकाश जी ने उठाया है कि हाँ, इन लोगों का 11 शायद फीमेल MP है, बहुत सारे फीमेल MLA है, बहुत सारे फीमेल मिनिस्टर्स है, लेकिन आप उनका बयानबाजी देखिए, एक भी तो ऐसा बोल नहीं पा रहा है हाँ जो हुआ है बहुत गलत नहीं। इनका मेजर पॉइंट डॉक्टर शतरूपा, शतरूपा, मुझे लगता है कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसको आप रेप्लिकेट करने का प्रयास कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, ये इनका उनको डर है। ऐसा हम ऐसा डराया नहीं, हम ऐसा नहीं बोला है कि हम सरकार में आना चाहते हैं, सरकार में तो हमको जनता लाएंगे, लेकिन फिलहाल रिजाइन ममता, क्योंकि ममता बनर्जी का जो इनसेंसिटिव स्टेटमेंट्स है वो लगातार हम झेल रहे हैं 13 साल, लगातार करप्शन और लगातार ऐसा ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। आप सोचिए, आप स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर जो है, उनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर 13 साल में हॉस्पिटल में बनाया नहीं गया। जनता क्यों चुन रही है उनको? जनता में इतनी लोकप्रिय कैसे रही फिर वो? आज की बात छोड़ दीजिए, लेकिन अभी तक 13 साल में अगर इतने ही बयान दिए थे तो जनता में इतनी लोकप्रिय क्यों रही ममता बनर्जी? क्यों आप लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ी? अच्छा, आपको तो एक दूसरा मुद्दा पे आप लेके जा रहे हैं। इलेक्शन में मैं बोल रही हूँ 21 विधानसभा, उसके पहले 2018 पंचायत, उसके पहले 2015 का पंचायत, 2015 का कॉर्पोरेशन, 2013 का पंचायत, इतना पोस्टपोल वायलेंस हुआ है। वो तो एक तो है उसका जो कन्याश्री वगैरह जो कह रहे थे, वो एकदम पब्लिक को अनुदान देता है, उससे नेचुरली हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, गरीब आदमी, जो गरीब औरत लोग हैं, उनके लिए ये 500 रुपया 1500 रुपया बहुत होता है, इसको हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जितना डराया धमकाया सिर्फ ममता बनर्जी अकेले नहीं, उनका पूरा ये मिनिस्टर्स लोग अभी भी डराता है।
अभी भी परसों शायद उदयन गुह नॉर्थ बंगाल का मंत्री वो कहा है आज बंद करो, काल देखोगे क्या होता है, उंगली उठाओगे उंगली तोड़ देंगे। सिर्फ एक मंत्री के बारे में मैंने कहा है, वो कुणाल घोष है उन लोगों का प्रवक्ता। एक जो अरे मैं उस पर आपको एक वो बयान ही सबका बयान एक बयान बता देता हूं कि बंगाल जलेगा तो असम जलेगा, नॉर्थ ईस्ट जलेगा, दिल्ली जलेगा, जैसी बात कह देना। इसको लेकर शिकायत भी हो गई, एक वकील साहब हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसको लेकर शिकायत भी की है उन्होंने। खैर राज्यपाल महोदय ने आज जो गृह मंत्री से मुलाकात की उसमें भी इस मुद्दे को उठाया, तो ये तो बयान है अब। लेकिन ठीक है, आपने ठीक कहा, मैं भी नहीं चाहता कि यह विषय से भटके बात। लेकिन अर्चना जी, आपने देखा, आप कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, तीनों को आपने सुना है। अब ऐसे में इंसाफ की जो मांग है वो आपको कहां दिखाई दे रही है? आपको राजनीति इस पर हावी दिखाई देती है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, इसी तरीके से आगे बढ़कर फिर इंसाफ की लड़ाई को भी किसी अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है? राजनीतिज्ञ तो नहीं कर पाएंगे, ये लोग तो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। और आज मुझे जो दुख हुआ इस समय पे कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन जब मैं सुन रही हूँ सबको, एक बच्ची के संग जो दुर्दांत व्यवहार हुआ है उसका दर्द आप औरों से एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। अभी जो आरजी कर की बात हो रही है, अगर हम लोग उसी पे रुके, वहीं पे ही फोकस करके एक सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाएं। कानून बने हुए हैं, आपने क्योंकि कह दिया, दोबारा रिपीट ही कर रही हूँ मैं, इम्प्लीमेंटेशन ईमानदारी से नहीं किया गया। उसके बाद भी अभी भी कोई भी उस बच्ची का, हमारे लिए वो बच्ची ही है, भले ही वो बड़ी थी, वो बच्ची थी बेचारी, उसके संग जो हुआ है, उसके माँ बाप के संग क्या हो रहा है, कोई सोच ही नहीं रहा उस बारे में। थोड़ा सा उधर भी देखने की जरूरत है, रिहैबिलिटेशन, उन बेचारे माँ बाप के बारे में भी सोचिए, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी जब हम लोग एक प्रदेश के रेप को दूसरे प्रदेश से कंपेयर करके लड़ने में लगे। बड़ा शर्मनाक है। ऐसे करके तो कभी भी सोल्यूशन नहीं आएगा। सोल्यूशन सिर्फ यही आएगा, सारे पार्टी के लोग एक साथ बैठे कि यस दिस इज रॉन्ग, जो रॉन्ग है वो रहने दीजिए, अभी जो रॉन्ग दिख रहा है सामने, प्लीज एड्रेस इट विद द हार्ट एंड विद योर सोल, देन ओनली इट विल बी सॉल्व। नहीं तो ये करके कभी सोल्यूशन नहीं आएगा। निर्भया से अभया, अभया से सुभया, यही होता रहेगा, कोई भी इसका समाधान नहीं निकलेगा। जी, एक पॉइंट और एक बात निकल कर आई, लब बोलो आप स्वयं प्रकाश जी, क्या तृणमूल कांग्रेस इस वक्त डरी हुई है? मैं आऊंगा जायसवाल साहब, आपसे भी पॉइंट लूंगा। नहीं, डर ऐसा है कि अगर इस तरह के जघन्य अपराध होंगे तो तकलीफ, पीड़ा तो होगी, पीड़ा होगी। राज्य के ऊपर में जो सर्वेसर्वा होते हैं, जिनके हाथ में सरकार होती है, तो पीड़ा है। डर और पीड़ा में फर्क है। ये दर्द है, उस बेटी का दर्द है जो हम लोग बर्दाश्त देख रहे हैं, झेल रहे हैं। मगर उसके साथ में जो सोशल मीडिया में, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, जिस समय में जो तुषार जो थे, जो सीबीआई की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे, उन्होंने कहा जब 150 ग्राम सीमन वाली बात ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि सोशल मीडिया के व्हाट्सएप चैट से आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर में बात मत करिए। तो इस मुद्दे पर अगर थोड़ा सा सोशल मीडिया और मीडिया को भी अगर संवेदनशील मुद्दा है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। मुख्य आरोपी पकड़ा गया है और कोई भी आरोपी हमारा सगा नहीं है, अगर सगा भी है तो उसको आप लेके जाइए, सीबीआई के पास जांच है, जांच सीबीआई कर रही है, जो मट्टी से निकाल सकती है कुछ भी। सीबीआई के ऊपर अगर आपको विश्वास नहीं है और सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, तो फिर इस देश के तंत्र में ये तो अभी कह रहे हैं ना, उस समय पर तो प्रिंसिपल का प्रमोशन कर दिया जाता, उसको हटाने में पता नहीं क्या दिक्कत होती है, और आप कह रहे हैं कि जिसको है उसको वो सजा दे दीजिए। ये प्रोजेक्ट कैसे किया गया? उन्होंने रेजिग्नेशन किया गया, आरजीकर मेडिकल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने रिजाइन किया। रिजाइन करने के बाद में जबकि एक प्रिंसिपल है, डॉक्टर है, तो उनको दूसरे अस्पताल में भेज दिया गया। तो ये कार्यवाही वहां की पुलिस 5 दिन तक क्यों नहीं कर पाई? 5 दिन तक उनका इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं पकड़ लिया, जब सीबीआई अभी पकड़ लेती है? तो इन्वॉल्वमेंट 14 दिन में सीबीआई ने पकड़ा है क्या? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। 14 दिन से वो जाता है, दार्जिलिंग चाय पी के आते हैं सीबीआई ऑफिस में एवरी डे। तो आप अभी भी मान रहे हैं, आप अभी भी मान रहे हैं कि उनको वो हमारा कुछ थोड़ी लगता है, उनकी भूमिका को अब भी आप सेफगार्ड कर रहे हैं कि संदीप घोष को पकड़ना है। मुझे इस बात का जवाब दीजिए। ठीक है, तो मैं समझ गया। चलिए, एक ये बात तो मुझे समझ में आई आगे के लिए भी कि संदीप घोष जो है उसको अभी भी आप ये मानते हैं कि नहीं भैया, इनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, ऐसा आपका कहना है क्या? आप करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैंने आपके स्टेटमेंट को। 20 days, it's already 20 days। सीबीआई तो हम लोग ऑफिस भी करते हैं, ठीक है, ऑफिस करता है।
डॉक्टर शतरूपा फटाफट, क्योंकि अब क्लोजिंग की तरफ मेरा बढ़। सिंपल स्टेटमेंट है, संदीप घोष ऐसा क्या है जिसका अपना लगता है कि उनको 1 घंटे के लिए भी पुलिस क्वेश्चनिंग के लिए नहीं दिया गया, फिर उसको यहाँ से निकाल के कहाँ ठीक दिया, है, तो मैंने दुनिया भर मुझे घुमा मुझे बड़ा दिया, ये बेकार है। आश्चर्य हुआ, लेकिन एक स्टैंड पता लगा और मैं जानता हूं कि स्वयं प्रकाश जी बड़े सीनियर प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के, तो अगर वो ये बात कह रहे हैं तो मेरे लिए कोटेबल है बात, बड़े मैं उसको जिम्मेदारी से एक स्टेटमेंट मानता हूं। जायसवाल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत संक्षेप में कहिएगा क्योंकि अब मैं वाइंड अप की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं अर्चना जी के बातों का समर्थन करता हूं और मैं भी चाहता हूं कि आज के दिन में पार्टी से तू मैं से हट करके एक सामाजिक स्तर से सभी पार्टी के लोगों को बैठ करके, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी को लेकर के बैठ करके इसके लिए एक मजबूत कानून बनाना चाहिए। जायसवाल साहब, मैं अभी नैतिकता पर अकेला 1 घंटा बोलने का साहस रखता हूं। मैं 1 घंटा बोलता रहूंगा, नैतिकता पर एक प्रवचन दे दूंगा, एक बात कह दूंगा। हमें साथ में बैठना चाहिए। अर्चना जी की बात का समर्थन, हकीकत क्या है, आपकी पार्टी में एक विरोध है, केंद्र में आप अलग देखते हैं, आप वहां अधीर रंजन जी का एटीट्यूड अलग देखते हैं, इधर आप देख रहे हैं कि ये भी प्रदर्शन कर रहे हैं, आप भी प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका प्रदर्शन अच्छा है, इनका प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित है, उधर तृणमूल कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है, उसकी बार बार पॉइंट आते हैं कि आप वहां पर भी ध्यान दीजिए, यहां पर भी ध्यान दीजिए, वहां भी रेप हो रहे हैं, इतने रेप हो रहे हैं, बात कहीं भी नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि देश में कहीं भी हो रहा उतना ही घोर निंदनीय है, लेकिन जहां पर जो मामला उठा हुआ है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में एक नाराजगी लोगों में देखने को मिल रही है, उस मामले में क्या होता है और अलग अलग लोगों का क्या स्टैंड है, वो मैं समझने का प्रयास कर रहा था। चर्चा और हो सकती थी, लेकिन समय हो चुका है। तो अर्चना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शतरूपा, आप पहली बार पैनल पर बैठी, लेकिन काफी अच्छा लगा आपको सुनकर, बहुत स्पष्टता से आपने बातें रखी। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप जैसा मैंने कहा भी कि ये बड़ी बात है तृणमूल कांग्रेस को डिफेंड करना। जायसवाल साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। 5 की पड़ताल में इतना ही। खबरें जारी।